संत स्टीफान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। आज दिनांक 2 अगस्त 2020 पेंतिकोस्ट पर्व के पश्चात 9वां प्रभुवार है। आज की ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान ज्योत नगर कार्य दल परमेश्वर, हम तेरी आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, जीवन दान के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने पिछले जीवन में हम हर एक की रखवाले की, शैतान से, पाप से, मृत्यु से बचा रखा और आज का यह सुरक्षित और आनंद जीवन हमें प्रदान किया है। प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस खड़े में जबकि हम तेरी स्तुति महिमा आराधना धन्यवाद करना चाहते हैं, तो हमारे बीच में उपस्थित हो, चाहे हम घर में हों या फिर कहीं पर भी हों। हम जब तेरी स्तुति करते हैं तो हमारे साथ रह और हमारी अगुवाई कर और हमें आशीष परिपूर्ण कर। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र से ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 181, गीत नंबर 181, 181। यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम स्तुति की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम दया याचना को हम लोग गाएंगे।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृपा पर दया कर। हे कृपा हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। आज पेंतिकोस्ट के पश्चात नवा प्रभुवार है, उसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं तू हमें ऐसा मन दे कि जो तेरी दृष्टि में उचित है वही सदा हम सोचे और करें, और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें सम्मत किए जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के समय में, जबकि पूरे विश्व में आज महामारी फैली हुई है, हम प्रार्थना करें कि यह महामारी दूर हो जाए और हम शांति और आनंद से जीवन बिताएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने के भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज जो हम अपने अपने घरों में हैं और घरों से स्तुति आराधना कर रहे हैं, हम प्रत्येक मसीही परिवार के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थान में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्त घरों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के संबंधों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों को रक्षक शांत के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने डायसिस के लिए, अपने पेरिशों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी के सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थना सुन और इस डायकिस और इस हजारीबाग पेरिस को और हम हर एक को जो कुछ हमारी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विश्वासों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों की और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य गंभीरता में सब विघ्न दूर किए जाएं और यह वर्ते के सब एक चित्त और एक मन से तेरे कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रत्येक सेवक और मंडलियों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सततमान और सनातन परमेश्वर, केवल तू ही बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हमारे पालकों पर और जितने मंडलियां उनके हाथ में सौंपी गई है, उन पर अपने अनुग्रह का आरोग्यदायक आत्मा ऊपर से भेज, ताकि वे सचमुच तुझे प्रसन्न रखें। उन पर अपनी आशीष की ओर सदा गिराया कर। हे प्रभु, हमारे पक्षवादी और मध्यस्थ यीशु ख्रिस्त की प्रतिष्ठा के लिए यह वर दे। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने को उत्पन्न किया और अपने धन्य पौत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों का मिलकर प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टुटल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा के शीघ्र पूरा कर जो तूने की है, मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा डलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग धर्मशास्त्र से पहला और दूसरा पाठ हम लोग सुनेंगे।
आज का पहला पाठ निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 32वां अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 32वां अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हम मिस्र देश से निकाल ले आए हैं, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उससे कहा, हमारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाया और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उनको दंडवत किया और उनके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 10वें अध्याय के 13वें पद से 21 पद तक। रोमियो 10:13 से 21। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूल जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हिया के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 134, गीत नंबर 134, 134। Thank you.
पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में लिखा है और 16वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु सुप्रीम तेरी महिमा हो। मत्ती 11 अध्याय उसका 16 पद से। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना खाता आया और पीता और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, मसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा, उनमें जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। आज हम लोग प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु। जब हम तेरे इन वचनों से सीखते हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन सुनते हैं उनको तू अपनी आशीष दे, बोलने वाले की तू अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचनों से बातचीत करके आत्मिक रूप से बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु में प्रियो, आज का सुसमाचार, आज परमेश्वर के वचन को जो विषय है, परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। हम लोग अभी जो वचन सुन रहे थे उसमें हम लोग जो रोमियों की पत्री से जो वचन सुना, रोमियों की पत्री में अभी जो सुना 10 अध्याय में, उसमें जो लिखा हुआ है 13 पद से 21 पद तक हम लोगों ने जो पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा जो वचन बोलता है और जो आज का विषय है, परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। और यहाँ लिखा है, पौलुस 16 पद में लिखता है, 16 पद से, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है। 17 पद में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण वचन हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन जो है
हमारे बीच में है कि जो वचन है विषय के अनुसार कि जो भी परमेश्वर का वचन सुनाने वाला है उसकी ओर हम लोग ध्यान नहीं देते। और यहाँ पर जो 17 पद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ विश्वास की बात बोलता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम लोग आज यहीं पर इसको फोकस करके ये 2 पद को देखेंगे कि इसमें परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखलाता है। यहाँ उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे कि क्या है पौलुस ने यहाँ पर हम लोगों को क्या बात बताना चाहता है। यहाँ पौलुस स्पष्ट कर दिया था कि परमेश्वर का विश्वास द्वारा धार्मिकता का अनुग्रही प्रस्ताव है। ये जो महत्वपूर्ण वचन है पौलुस ने स्पष्ट कर दिया था कि परमेश्वर का विश्वास द्वारा धार्मिकता का अनुग्रही प्रस्ताव यहूदियों और अन्य जातियों के साथ सबों को समान रूप से दिया गया था। इस अध्याय में उसका केंद्र बिंदु इस्राएलियों और उस प्रस्ताव के उनके प्रत्युत्तर पर रहा है। इसलिए जब उसने लिखा परंतु सब इस्राएलियों के प्रत्युत्तर देने में असफलता थी। ग्रहण अनुवाद है। ग्रहण जो परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं वो अनुवाद है। इसका वहां पर हम लोग देखते हैं यूनानी लोगों के विषय में, यहूदियों के विषय में। यहूदियों में भी हम लोग जैसा यशायाह की पुस्तक में देखते हैं कि यहूदियों ने भी उसके वचन को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। और यहाँ पर यूनानी भाषा में एक शब्द है हाइपेकोसन, जो कि क्रिया है, एक क्रिया, सुनने की क्रिया को मिलाकर बनाया गया है। इसका अर्थ है एक सकारात्मक प्रत्युत्तर के साथ सुनना और आज्ञा मानना, अधीन होना। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो पौलुस यहाँ कह रहा है इस्राएलियों का कि वो लोग प्रत्युत्तर नहीं दे रहे थे। यहाँ पर इस शब्द में हम लोग देखते हैं कि जो बोलता है सुनने का जो क्रिया है उसको मिलाकर बनाया गया है। इसका अर्थ है एक सकारात्मक प्रत्युत्तर के साथ सुनना और आज्ञा मानना और अधीन होना। यह शायद 53 में हम लोग जो उदाहरण देखते हैं कि वहां लिखता है, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया। पृथ्वी पर यीशु के दिनों में सत्य थी, यहाँ सत्यता थी। जैसा हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 12 अध्याय 37 पद से 41 पद में वहाँ पर जो सत्यता की बात है वहाँ बताई गई है। और पौलुस के दिनों में भी ऐसी स्थिति थी। तथापि यूनानी पाठ का हम लोग देखते हैं अनिश्चित और सब उचित है, क्योंकि अन्य जातियों के बीच भी सुसमाचार का प्रत्युत्तर पूर्ण रूप से अत्यधिक कम था। पौलुस ने व्याख्या की, इसलिए विश्वास आता है संदेश सुनने से और संदेश सुना जाता है मसीह के वचन से। यहाँ जो हम लोग देखते हैं 17 पद में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और वचन को सुनने के लिए अगर वचन सुनते हैं, आज के जो मसीह जीवन में हम लोग क्या देखते हैं, वचन जब सुनाया जाता है, वचन सुनने के बाद लोग क्या करते हैं, जो विषय है प्रायः उधर ध्यान नहीं देते। और पौलुस यहाँ पर शिक्षा देता है कि जो प्रत्युत्तर में सुनते हैं उसका उत्तर भी
देते हैं लोग, उसका मतलब वो जो क्रिया है, सुनने की क्रिया है, वो पूर्ण क्रिया को अगर वो करते हैं, तब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो एक आज्ञा मानना और अधीन होना, ये भी महत्वपूर्ण बात वहां पर हम लोग को बताता है कि किस प्रकार हम वचन को, उस पर जो ध्यान नहीं देने की बात जो विषय में है, कि प्राय लोग ऐसा है कि चर्च में आते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। उसमें वचन में आप देखेंगे एक वचन है नीति वचन, नीति वचन 8 अध्याय उसका 34 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पौलुस हम लोग को बता रहा है सुनने की बात, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर नीति वचन में बहुत महत्वपूर्ण वचन यहाँ पर है कि किस तरह से नीति वचन हम सबों को शिक्षा देता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। और तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पौलुस आगे कहता है, इस बात पर बल दे सकता है कि यहूदियों को संदेश सुनाने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए पौलुस ने कहा, परंतु मैं पूछता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना। भजन 19 अध्याय उसका 4 को धृत किया जो आकाश में परमेश्वर के सामान्य प्रकाशन के विषय में है। भजन 19 को आप निकाल के पढ़ सकते हैं, वहां जो प्रकाशन है 19 उसका 4 पद वहां लिखता है, उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। ये प्रकाशन था उस समय। तब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी भी जाति को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया गया था, पूरे जगत में परमेश्वर का वचन था और उसके वचन जगत के छोर तक पहुंचाए गए हैं और सूर्य को मंडप ठहराया गया था। आज के संदर्भ में हम लोग देखते हैं वर्तमान समय में जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन वो सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट आज के समय में है, वो आप देखेंगे लूका उसका 8 अध्याय, लूका उसका 8 अध्याय उसका 15 पद में, वहां जो वचन हम लोग को दिया गया है 8 अध्याय उसका पूरा 8 अध्याय में जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, उसमें 8 अध्याय का 15 पद को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 15 पद में जो लिखता है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। यहाँ जो सुनते हैं, जो पौलुस की जो शिक्षा है उसके अनुसार जो वचन सुनते हैं और उसके अधीन होते हैं, उसके मानने वाले होते हैं, जो प्रत्युत्तर जो क्रिया है वो उसमें मौजूद होता है, तब हम लोग देखते हैं वहां ये वचन जो है परमेश्वर का वचन बहुतायत से फल लाता है। और वो हम लोग देखते हैं कि जो सुनने वाले हैं, हम लोग ज्यादातर आज देखते हैं कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। ये शायद यहाँ पर आप देखेंगे जो वचन है कि जो पौलुस ने कहा कि जो वचन सुनाने वाले हैं, जो सुनाने वाले हैं उसको जब तक भेजा नहीं जाए
वचन रूपी हथियार लेके भेजा नहीं जाए तब तक वो वचन नहीं सुना सकते। आज महत्वपूर्ण है कि हमारे पेरिस में, हमारे समाज में परमेश्वर के वचन रूपी हथियार को लेके लोग घूम रहे हैं और केवल वचन जो सुनाने का जो काम है वो केवल ये पुलपिट से नहीं हो सकता है। वचन कहीं से, पूरे दुनिया में सभी जगह से परमेश्वर के वचन को सुनाया जाना चाहिए ताकि लोग उसको प्रत्युत्तर में उस वचन को सुन सके, उसके मानने वाले हो सके, उसके अधीन हो जाए। और तब हम लोग यहाँ इस विषय में जो आज है कि लोग प्राय ध्यान नहीं देते हैं, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो लोग इस परमेश्वर के वचन को ध्यान देंगे। और जो सुनना है उसमें आप देखेंगे कि समाज के हर एक तबके के विषय में परमेश्वर का वचन सुनाया गया है। वहां पर आप देखेंगे सहोपदेशक की पुस्तक में 5 अध्याय उसका 1 पद में वहां बहुत चेतावनी देता है परमेश्वर का वचन हम सबों को, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। ये हम आज देखते हैं कि जो हम अपने अपने गिरजाघरों में जाते हैं तो वहाँ हमारी क्या स्थिति होती है। हम लोग अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को किस तरह से सिखाते हैं, और ये वचन हम लोग को वहाँ पर एक दिशा निर्देश देता है कि हम लोग को क्या करना है परमेश्वर के भवन में जब जाते हैं तब। और आगे आप देखेंगे याकूब की पत्री में 1 अध्याय उसका 19 पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। आज हम लोग जो समाज की स्थिति है इस महामारी के काल में, जब हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हो जाता है तब तक तुम अपने अपने किवाड़ों को बंद करके अंदर रहो। ऐसे स्थिति में हम लोग देखते हैं कि वहां बहुत तरह की बात होती है। वहां पर हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे से बात करने के क्रम में, बोलने के क्रम में हम लोग बहुत जोर से बोले, क्रोधित हो जाएं और हम लोग किसी का सुने नहीं। तब यहाँ पर याकूब की पत्री में हम लोग देखते हैं हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे, मतलब संयमता की बात है यहाँ कि हम लोग संयम से बात करें, और क्रोध करने की मनाही करता है। और ऐसे महामारी के काल में ये बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग है कि हम लोग अपने प्रियों के साथ, अपने समाज में लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करें ताकि हम एक दूसरे को सांत्वना दे सकें इस महामारी के काल में, और हम लोग अंततः परमेश्वर के वचन के अनुसार इस महामारी से जय पाए और परमेश्वर की महिमा में हम लोग पहुंचने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को ऐसे समय में, इस महामारी के काल में अपने वचनों से सिखाता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने प्रिय भाई बहन हैं सबों को तू अपनी सुरक्षा में ले, ताकि इस महामारी से सभी लोग बचाए जा सकें और तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति करने पाए। और प्रभु जब सामान्य जीवन बहाल होता है तो तेरे भवन में आकर तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।
इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृत्यु को न्याय करने को फिर आएगा। वह पवित्र आत्मा पर, पवित्र सभा कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए, विशेषकर जो इस हजारीबाग क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से तेरी सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यह कहा, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए प्राण दिए, उसी कारण हम जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में अजय पाकर साथ तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है,
जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह बपतिस्मा लिया है। हमेशा कार्यों में संलग्न रहे, जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु के साथ सदा आपके साथ रहे, आपके साथ भी रहे। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 150, गीत नंबर 150, 150। जितने प्रिय भाई और बहन अपने अपने घरों में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, सामने आए हैं, उन सभी प्रिय के लिए विशेषकर जिनका जन्मदिन है, जो रोगों से चंगाई पाए हैं, किसी तरह की दुख और तकलीफ से उनको मुक्ति मिली है, उन सारे प्रियों के साथ हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें और भजन संहिता 103 को हम लोग सुनेंगे, जहाँ लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उस किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
सारे प्रियजनों के साथ मिलकर कि वो अपने अपने घरों में प्रभु धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। प्रभु हम उन प्रियों के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन प्रिय लोगों का जन्मदिन है, प्रभु उनके जन्मदिन के लिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। पूरे समय तूने उन सबों को सुरक्षित रखा, नया वर्ष दिया, इन सारे बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको तू इस महामारी के काल में अपनी सुरक्षा में ले, हर एक तरह की बुराइयों से बचाए रख, शैतान के किसी छल बल से उनको बचाए रख, ताकि वो तेरे छत्र छाया में नित्य बने रहे। प्रभु हम उन प्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो रोगों से चंगाई प्राप्त किए हैं। प्रभु हम जानते हैं कि तू उनको चंगा करता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो बीमार हैं उनके लिए प्रभु उनको भी तू चंगा कर, ताकि वो भी तेरा धन्यवाद कर सके। प्रभु जितने भी तरह के बातों के लिए हमारे प्रिय भाई बहन तेरा धन्यवाद करने के लिए अपने अपने घरों में उपस्थित हैं, सारे लोगों के लिए हम एक साथ मिलकर धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सारे बातों में तेरी आशीष होने पाए, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें जो हमारे प्रिय भाई बहनों ने इस दान को दिया है। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस दान के लिए और इस पर तेरी आशीष चाहते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन हाथों ने इस दान को दिया है, उस भंडार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सारी चीज़ों पर तेरी आशीष होने पाए और ये दान तेरी कलीसिया के बढ़ती के काम में आने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ज्योत नगर कार्य परमेश्वर, तूने आज के सुंदर दिन सुंदर समय हमें दिया कि हम एक साथ मिलकर के तेरी स्तुति महिमा करने पाते हैं। जबकि पिता आज हम लोग भले ही अपने अपने घरों में कैद हैं, अपने अपने घरों से तेरी स्तुति करते हैं पिता, फिर भी तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी गीतों को तो ग्रहण करता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा से जो हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं, तो हमारी अगुवाई प्रदान कर, ताकि हम जीवन के हर पल हर क्षण तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहें। प्रार्थना करते हैं पिता जितने भी आज हमारे भाई बहन माता पिता बच्चे जो अपने अपने घरों में हैं, तो हर एक के साथ रह, हर एक की रखवाली कर, हर एक को तो पाप से, मृत्यु से, शैतान का दुर्घटना जोखिमों से बचा रख। विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता जबकि इस महामारी के दौरान हम सब डरे हुए घबराए हुए हैं, तो हमारी चिंता कर और हमें इस बीमारी से मुक्ति दिला, हमें इस बीमारी से बचाए रख, ताकि हम तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में आगे बढ़ते हुए तेरे जीवन को पाएं और तेरे महिमा प्रकट करते रहें। प्रार्थना करते हैं जितने भी डॉक्टर नर्स जो बीमारों की सुधि लेते हैं पिता, तो उनके साथ उनकी रखवाली कर, ताकि उनके इलाज के द्वारा से जितने भी बीमार हैं वे सब चंगे हो जाएं और तेरी आशीष अनुग्रह को प्राप्त कर सके। जितने भी इस समय कोविड-19 की वजह से बीमार हैं और परेशान हैं, चिंतित हैं, दुख में हैं, तो उनके साथ रह और उन्हें इस बीमारी से बचा, उन्हें चंगाई दे, ताकि वे स्वस्थ होकर के अपने परिवार के साथ आनंदपूर्वक जीवन बिता सके। प्रार्थना करते हैं पिता के साथ ही हम उन लोगों के लिए जो विभिन्न प्रकार से दीन दुखियों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, हर एक उत्तरात्मा सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के अधिकारियों के लिए जो पिता इस समय पूरा अपने देश की चिंता कर रहे हैं, अपने राज्यों की चिंता कर रहे हैं, अपने झीलों की चिंता कर रहे हैं और पिता विभिन्न प्रकार से उपाय कर रहे हैं ताकि यह बीमारी दूर किया जा सके। तो उनके साथ रह, उनके हर एक कामों में साथ रगवा प्रदान कर और उन्हें अपने अनुग्रह से और अपने आशीष परिपूर्ण कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के अधिकारियों के लिए, जबकि पिता इस समय जो भी
परेशानियां, जो भी विपत्तियां हमारे इस दस में हैं, पिता वे परेशानियां दूर हो जाए और हम सब खुले मन से, शांत हृदय से तेरी स्तुति महिमा करते हुए हम आगे बढ़ने पाए, तेरे जीवन को पा सके। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि तू इस ऑनलाइन आराधना में भी हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो हमारे साथ सदा रहे और हमारी अगुवाई कर, ताकि हम तुझ में और तेरे प्रेम और भय में बने रह करके तेरे जीवन और तेरे अनुग्रह को प्राप्त कर सके। पिता, हमारे जीवन में जो भी आवश्यकता होती है तो अपने सेम दस पूरा कर और सदा तो हमारे रखवाली कर और हम अपने अनुग्रह और आशीष सदा परिपूर्ण कर। हृदयता की प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ हम लोग कहेंगे और इस समय प्रभु की प्रार्थना को हम लोग गीत के रूप में गाएंगे। गीत नंबर 355, गीत नंबर 355। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 389, गीत नंबर 389, 389। Yeah.
शांति से पूर्ण कर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो, ख्रीस्त के नाम में आमीन। आज की ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। यीशु सहाय।